हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलक है। कुरान की एक आयत मुकद्दसा अल्लाह फरमाता है, इन्ना रब्बी यफ़अलु मा यशा, बेशक मेरा रब जो चाहता है, जब चाहता है, जिस तरह चाहता है वो करता है। फ़अलुल लिमा युरीद, वो कादिर मुतलक है, जब चाहे जो चाहे करे, जिसको जो तरह चाहे नवाज दे, जिस तरह चाहे वो नेमतों का दरवाजा खोल दे जिस पर। इसी तरह अल्लाह के करीम रसूल आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इन उलमा के सरों पर उलमा वरिसतुल अंबिया का ताज अता फरमाया है। कहते सुभान अल्लाह। हर बेटा खुश होता है कि जब उसके सर पर शादी का सेहरा सजता है, जब बाप सेहरा देखता है जिसके सर पर कायनात के ताजदार उलमा उम्मती वरिसतुल अंबिया का ताज रखे, वो कितने खुश नसीब होंगे। आइए मोहब्बतों के साथ इंशाअल्लाह आप सबसे मुलाकात करेंगे। मैं गुजारिश हूँ पहली तकरीर के लिए आपके शहर अजीज के एक बावकार मुअज़्ज़म और मुस्तनद शख्सियत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना नूरुन नबी साहब क़िबला। आइए मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भर लें। ऐसा एहसास हो कि आप अपने गाँव में नहीं, गुंबद खजरा की छाँव में हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। फलस्तीन का मंजरनामा आपकी निगाहों के सामने है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपसे। एक मैंने जहन के हाशिए पर, आपने देखा होगा राफा की एक वीडियो, जब जहन के हाशिए पर दस्तक दी, बच्चों की जबान पर अल्लाहु अकबर था। मैं सोच रहा था ये छोटे छोटे बच्चे सोच रहे होंगे, दुनिया को पैगाम देते होंगे और दुनिया से ये कह रहे होंगे कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ। वाह क्या बात। आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ, तकबीर तो लाओ। बहुत खूब। आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो। मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं, दिल लगा करके, जिसका ईमान है कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, जिसका ईमान है कि अल्लाह ने सीने की ताकत आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े में अता फरमाई है, दिल लगा करके बोलिए और कायनात के ताजदार को पुकारिए। दुनिया में वो खुश नसीब है जो हुजूर का नाम लेता है। इसीलिए डंके की चोट पर पूरे भारत में सीना ठोक करके कहता हूँ कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर उससे खिलौने का काम लेते हैं। वाह 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 वाह, बहुत मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर, और जरा आपकी आवाजें बुलंद हो जाए। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कोई बारूद मस्जिद पर, कोई बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग करता है वो घुटने टेक देता है। वाह वाह वाह, बहुत वापस से हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शान इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत वाला से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं, अपने हुस्ने अंदाज़े खिताबत को अपनाएं। इन अशार के साथ हजरत की बारगाह में हाजिर हूं कि वो बहुत बेकरार थोड़ी है। वाह क्या कहना। वो बहुत, चौथा मिसरा इतना लुत्फ आवर है कि आपको एहसास होगा कि शायरी कहां से हो रही है। अगर गारे शोर का मंजरनामा आपकी निगाहों के सामने में होगा तो, कि वो बहुत बेकरार थोड़ी है, ये दिखावा है प्यार थोड़ी है। वाह वाह, बहुत वो बहुत बेकरार थोड़ी है,
ये दिखावा है, प्यार थोड़ी है, वो मुझे छोड़ भी तो सकता है, यार है यारे गार थोड़ी है। वाह वाह, बहुत उम्दा। क्या कह कि कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। उनके नालैने मुकद्दस से जो मस हो जाए, उनके नालैने मुकद्दस से जो मस हो जाए, उसको जर्रा नहीं अनमोल नगीना लिख दो, उसको जर्रा नहीं अनमोल नगीना लिख दो। रफीकाने गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर दौर में अपने नेक और महबूब बंदों को आजमाइशों में डालता रहा है। बिलखुसूस अंबियाई किराम तरह तरह की आजमाइशों से गुजरे हैं। उनमें हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई मर्तबा मुश्किल तरीन आजमाइशों से दो चार हुए, मगर हर मर्तबा अल्लाह के फजलो करम से कामयाबो कामरान रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों की हिदायत के लिए दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अंबियाई किराम को भेजा, जिनका सिलसिला हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चला और ताजदार अंबिया इमामुल अंबिया हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जाके ठहर जाता है। जिस फन से हुआ करती थी तख्लीक़े रसूला, अब दस्ते मुसव्विर ने वो फन छोड़ दिया है और सूरत तेरी में यारे कमालात बनाकर दानिश्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है। हज़रात गिरामी, उनमें हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दीगर अंबियाए किराम पर कई जिहतों से बुजुर्गी और फजीलत हासिल है। उनमें हजरत इब्राहीम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उनका जिक्र कसरत के साथ फरमाया और मुसलमानों को उनकी जिंदगी और कुर्बानियों से सबक हासिल करने की तलकीन फरमाई है, ताकि मुसलमान उनके नक्शे पा को अपना कर अपनी दुनिया भी संवार सके और आखिरत भी संवार सके। हजरत गिरामी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे माहौल और ऐसी कौम में आंखें खोली थी जहां बुत परस्ती और शिर्क का दौरा था, मगर इन तमाम खुराफात और वाहियात के बावजूद आप ज्यादा हक से वाबस्ता रहे और हिकमत के साथ बंदगाने खुदा को दीन हक और अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। चुनांचे जब आपने अपने चचा और अपनी कौम को इस्लाम की दावत दी है तो डराया गया, धमकाया गया। जब हजरत इब्राहीम ने कहा ये माबूदाने बातिला झूठे हैं, इनकी पूजा छोड़ दो मेरी मिल्लत के नौजवानों, तो आपके चचा ने क्या कहा था? कुरान इसकी गवाही दे रहा है, जिसका मफहूम यह है, चचा कहते हैं इब्राहीम तुम हमारे खुदाओं से रूगर्दानी करने वाले हो, अगर तुम बाज ना आए इब्राहीम मैं तुम्हें संसार कर दूंगा और एक जमाने दराज तक मुझसे दूर हो जाओ। पता क्या चला? ऐलान हक और दीन हक के सबब आपको डराया जाने लगा, आपको धमकाया जाने लगा, मगर हजार कोशिशों और हजार परेशानियों के बावजूद आपके पाए से बात में जर्रा बराबर लफ्ज़ पैदा नहीं हुई और आप मुसलसल हिकमत और दानाई के साथ दावत और तबलीग फरमाते रहे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब हर साल की तरह कौम इब्राहीम अपने सालाना मेले में जाने लगी और उनका सालाना मेला जो उनके बुतों के नाम पर मुनकिद होता था, वहां जाकर कौम लहू लहब करती, खेल कूद में मसरूफ रहती थी। उसके बाद वापस आकर वो अपने बुतखाना जाती, बुतों की इबादत करती, फिर उसके बाद अपने घरों को जाती थी। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया जब कौम मेले में जाने लगी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को साथ चलने को कहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया, उज़्र पेश कर दिया। जब कौम मेले में चली जाती है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाना तशरीफ ले जाते हैं और बुतों के सामने खड़े होकर निहायत तकीरा में इस लहजे में इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम खुदा हो तो खाते क्यों नहीं हो, अगर तुम खुदा हो तो
पीते क्यों नहीं हो? अगर तुम खुदा हो तो बोलते क्यों नहीं हो? और पूरी कुव्वत से ज़रब लगाकर तमाम बुतों को रेसा रेसा कर देते हैं, तमाम बुतों को तोड़ फोड़ के बराबर कर देते हैं। जो सबसे बड़ा बुत है, जो सबका सरदार है, उसके कंधे पे कुल्हाड़ी रखते हैं और वापस आ जाते हैं, ताकि कौम जब वापस आएगी तो अपने बुतों का यह हाल देखेगी तो सवाल करेगी, एक दूसरे से पूछेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कौम जब मेले से वापस आती है, वापस आने के बाद जब अपने गिरजाघर में जाती है, अपने इबादत खाने में जाती है, जब अपने बुतों का यह हाल देखा है तो गुस्से से सुर्ख होकर एक दूसरे से कहने लगी, आखिर हमारे बुतों का यह हाल किसने किया है, हमारे बुतों को किसने तोड़ा है? उनमें से एक आदमी ने कहा, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो हमारे बुतों की तौहीन करता था, हमारे बुतों की बुराई करता था, उसका नाम इब्राहिम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है। हजरत इब्राहिम आते हैं। कौम ने कहा, इब्राहिम क्या तुमने हमारे बुतों के साथ ये मामला किया है? तुमने हमारे बुतों का ये हश्र किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इससे पूछ लो जिसके कंधे पे कुल्हाड़ी रखी हुई है, ये बोलेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कौम कहती है इब्राहिम तुम्हें खूब अच्छी तरह मालूम है ये बेजान पत्थर है, ये बोला नहीं करते, ये सुना नहीं करते हैं। तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, तुम अल्लाह के अलावा ऐसे को क्यों पूजते हो और ऐसे की क्यों इबादत करते हो जो न तुम्हें नफा दे सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। ना नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तूफ है तुम्हारी जिंदगी पर और तुम्हारे इन खुदाओं पर। अलगरज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम पर यह बात वाज़े कर दिया कि तुम जिनकी इबादत करते हो, तुम जिनकी पूजा करते हो, वो जब अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे? वो जो बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम है। कौम ने जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस गुफ्तगू को सुना है, गुस्से में आग बगोला हो जाती है और हजरत इब्राहिम को आग में जलाने का फैसला करती है। कौम ने जो फैसला कर लिया कि आग में जला दिया जाए, हजरत गिरामी हजरत इब्राहिम को कैद खाने में डाल दिया जाता है। हजरत इब्राहिम को कैद में बंद कर दिया जाता है। लकड़ियां जमा करनी शुरू कर दी जाती है, लकड़ियां इकट्ठा हो रही है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक एक फर्द लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है आग लगाने के लिए। एक बुढ़िया जो बीमार है वो मन्नत मानती है, अगर मैं ठीक हो गई, शिफायाब हो गई तो मैं इब्राहिम को जलाने के लिए लकड़ियां जमा करूंगी। लकड़ियां इकट्ठा की जाती है और नमरूद के हुक्म से उसमें आग लगाई जाती है। आग इतनी बुलंद है जिसके शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, ऊपर से कोई परिंदा भी नहीं गुजर सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के हुक्म से मिंजनीक पे रखा जाता है, मशीन पे रखा जाता है। उस वक्त हजरत इब्राहिम की जुबान पर ये अल्फाज मचल रहे हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और उसके बाद जब मिंजनीक के जरिए हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया है तो अभी मिंजनीक और आग के दरमियान हजरत इब्राहिम है। रब का फरमान सादिर होता है, या नारकुनी सलामा अला इब्राहिम। वो आग जो तमाम चीजों को जलाकर खाकिस्तर कर सकती थी, हजरत इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जाती है। तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसके बाद तमाम लोगों का गुरूर मलिया मेट हो जाता है और नमरूद का तकब्बुर पाश पाश होकर रह जाता है। इसी बुनियाद पे कलंदर लाहौरी ने कहा था, आज भी हो जो बराहीम साहिबा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। हज़रात गिरामी, आज हमारे लिए जो कुफार और मुशरिकीन के मक्र फरेब और जुल्म जबर की आगे जलाई गई है, आज भी यह गुलिस्ता में तब्दील हो सकती है। आज हम अपने ईमान की पुख्तगी से उनके मक्र फरेब और उनके बातिल अकीदे की हम धज्जियां उड़ा सकते हैं, मगर शर्त यह है हमें अपने सीनों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जैसा ईमान का चिराग जलाना होगा। हज़रात गिरामी, अपने दिल से तमाम चीजों का खौफ निकाल कर इस दिल को खौफे खुदा से आबाद करना होगा, तब जाकर वक्त का नमरूद सर झुकाकर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। और जब वक्त का नमरूद घुटने टेकने पर मजबूर होगा तो आप बागे तो हल ये ऐलान कर दीजिएगा,
कह दो खैर मनाए वचन करे। नारे तकबीर, दाते गिरामी, नारे रिसालत। अपने दिल में खौफे खुदा पैदा कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, औलियाए किराम अंबियाए किराम की सीरत तैयबा का मुताला कीजिए, नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कीजिए। हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर कभी हाजिरी होगी तो तफसीली गुफ्तगू होगी। सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, कफन पहना के सीने पर नबी का नाम लिख देना। कोई है तालिबे शोहरत, कोई है तालिबे जन्नत, मदीना मेरी किस्मत पे मेरे सरकार लिख देना। अस्सलामु अलैकुम।